वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें। बताएं आपको निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कहा है कि मुल्क की मईशत में स्टॉक एक्सचेंज का अहम किरदार है। मुआशी बेहतरी से स्टॉक मार्केट सितंबर से अब तक 40% बढ़ी है। कराची में पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तकरीब से खिताब करते हुए निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कहा है अजारास्कोप के इजरा की तकरीब में शिरकत एजाज है। अनवारुल हक ने कहा कि आज गोंग की आवाज़ सिर्फ यहाँ नहीं पाकिस्तान की कैपिटल राहदारी में गूंजी है। हमारा अज़्म है कि मुआशी बेहतरी के समरात से को मुस्तफ़ीद होको। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कहा कि रवां साल मुल्क की मईशत को कई चैलेंजेस का सामना रहा। IMF के साथ स्टैंड बाई माहिदे से सरमायाकारों में एतमाद आया। उन्होंने कहा कि मईशत की बेहतरी के बायस स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का रुझान है। मुआशी बेहतरी से स्टॉक मार्केट सितंबर से 40% बढ़ी और डॉलर का भाव सितंबर में 307 रुपये था, जो आज 284 रुपये लगभग है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में नई तारीख रकम हो गई। तारीख में पहली बार स्टॉक एक्सचेंज 65,000 पॉइंट्स का संगमीर अबूर कर गई। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के आगाज पर मस्बत रुझान देखा जा रहा है। दिन के आगाज पर केस 100 इंडेक्स में 500 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा देखा गया, जिसके बाद स्टॉक मार्केट ने 65,240 पॉइंट्स पर ट्रेड किया। गुज़िश्ता रोज स्टॉक मार्केट 64,718 पर बंद हुई थी। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने कहा है कि इदारों का एहतराम सब पर लाजिम है। मैंने चिल्ले के बाद कोई ट्वीट नहीं किया। शेख रशीद अहमद ने मीडिया से गुफ्तगू के दौरान कहा कि अगस्त 2023 में पंजाब हुकूमत ने बताया था कि मेरे खिलाफ कोई केस नहीं। आज मेरे खिलाफ अदालत में 10 मुकदमात की तफसील जमा कराई गई है। शेख रशीद ने कहा कि मेरी हल्का 56 और 57 की छोटी सी सियासत है। बचपन से ये सोच है कि सबको साथ लेकर चलना है। उन्होंने मजीद कहा कि इलेक्शन नहीं हुए तो पुरानी तनख्वाह पर ही काम करेंगे। शेख रशीद अहमद ने भी कहा कि इलेक्शन कमिश्नर के बयान पर यकीन करना चाहिए। उन्होंने कहा कि इलेक्शन 8 फरवरी को होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने मोहन सलाही के खिलाफ FIR बहाल करने की अपील समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। जस्टिस तारिक मसूद की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 15 दिसंबर को समाअत करेगा। अदालत ने डेप्यूटी अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी कर दिया। स्पेशल जज सेंट्रल लाहौर ने मोहन सलाही के खिलाफ FIA मुकदमा खारिज कर दिया था। लाहौर हाई कोर्ट ने FIR खारिज करने का फैसला बरकरार रखा। FIA ने मोहन सलाही के खिलाफ मुकदमा खारिज करने का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था। इसराइली फौज के गाजा में जंगी जराइम का सिलसिला भी जारी है। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक इसराइली फौज ने गाजा के आम फलस्तीनी को गिरफ्तार किया और उन्हें बेलिबास करके जमीन पर बिठा दिया। इसराइली फौज ने दावा किया है कि गिरफ्तार अफराद जंगजू और हमास के हामी हैं। आलमी इंसानी हकूक़ के मुबसरीन ने कहा है कि जंगी कैदियों की तौहीन आलमी इंसानी चार्टर की संगीन खिलाफ वर्जी है। इसराइली हमलों में गुज़िश्ता 24 घंटों में मज़ीद 350 से ज़ायद फलस्तीनी शहीद कर दिए गए। इसराइली हमलों में 7 अक्टूबर से अब तक शहीद फलस्तीनियों की तादाद 17,000 से तजावज़ कर चुकी है। शुहदा में निस्फ़ से ज़ायद तादाद ख़वातीन और बच्चों की है। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली ने फ़लस्तीनियों के हक़ में 5 करारदादें मंजूर कर लीं। फ़लस्तीनी पनाहगज़ीनों की मदद के हक़ में करारदादों को 168 ममालिक की हिमायत हासिल है, जबकि अमरीका समेत 10 ममालिक गैर हाजिर रहे। UN रिलीफ एजेंसी की फ़लस्तीन में इमदादी कामों से मुतल्लिक़ करारदाद 165 वोटों से मंजूर हुई, जबकि फ़लस्तीनी पनाहगज़ीनों के असासों के तहफ़्फ़ुज़ से मुतल्लिक़ करारदाद को 163 ममालिक की हिमायत हासिल हुई। फ़लस्तीनी इलाकों में यहूदी आबादकारों की बस्तियों के खिलाफ करारदाद 149 वोटों से मंजूर हुई, जबकि फ़लस्तीनियों के हकूक़ के खिलाफ इसराइली कार्रवाइयों की तहक़ीक़ात से मुतल्लिक़ करारदाद को 86 वोट हासिल हुए। फ़लस्तीनियों के हकूक़ के खिलाफ इसराइली कार्रवाइयों के तहफ़्फ़ुज़ात की करारदाद पर 75 ममालिक गैर हाजिर रहे और 12 ने मुखालफत की। कौमी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान शाहिद आफरीदी ने फास्ट बॉलर शाहीन को ऑस्ट्रेलियाई कंडीशंस में खतरनाक बॉलर करार दे दिया। एक इंटरव्यू में कौमी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान शाहिद आफरीदी ने कहा, पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान शेड्यूल 3 टेस्ट मैचों पर मुश्तमिल बैनुल कादिर ट्रॉफी में दिलचस्प मुकाबले की तवक्को जाहिर की गई है। ऑलराउंडर ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया की कंडीशंस में शाहीन को बॉलिंग करने का मजा आएगा। वो किसी भी बैटर के लिए मुश्किलात पैदा करने की भरपूर सलाहियत रखते हैं। खुशकिस्मत हूँ कि ऑस्ट्रेलिया के बेहतरीन खिलाड़ियों के खिलाफ क्रिकेट खेली। उन्होंने कहा कि ऑस्ट्रेलिया अपनी कंडीशंस में बहुत खतरनाक टीम है, तहम इन कंडीशंस में शाहीन आफरीदी पाकिस्तान के लिए अहम हथियार होंगे। साबिक कप्तान ने शेन वॉर्न को याद करते हुए कहा कि वो शानदार क्रिकेटर और फाइटर थे। उनसे मुतअद्दिद बार बॉलिंग टिप्स ली। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मज़ीद न्यूज़ अपडेट्स के लिए देखते रहिए उर्दू न्यूज़ नेटवर्क।